मीडियन। ये तीनों अरिथमेटिकल मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन को हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज, और मोड और मीडियन को कहते हैं पोजिशनल एवरेज। ओके, अब देखिए हमारे पास जो है वो स्टेट में अरिथमेटिकल मीन की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। अरिथमेटिकल मीन की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑलवेज मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू रहेगी। अब जो आपके पास जो अरिथमेटिकल मीन है दे इफेक्टिव मतलब प्रभावित होते हैं ओरिजिन पे भी प्रभाव। अगर हम ओरिजिन को चेंज करेंगे यस तो ऑटोमेटिकली आपका स्केल एंड ओरिजिन दोनों को इफेक्ट करता है। सो मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑन ओरिजिन। जैसे ही ओरिजिन और स्केल को चेंज करेंगे आपकी मीन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर हम इसमें मोड और मीडियन है जिसको हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं तो वो 1 बाय 1 हम आगे पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में अपने डायग्राम भी पढ़ी होगी, अपने बार डायग्राम पढ़ी है, हिस्टोग्राम पढ़ा है, क्यूब पढ़ा होगा। बार डायग्राम क्या है, 1 डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं जिसमें ओनली जिसमें हम लेंथ को कंसीडर करते हैं। और हिस्टोग्राम जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें लेंथ एंड जो आपके पास विड्थ है उन दोनों को कंसीडर करते हैं। क्यूब जो है वो आपके पास 3 डायमेंशन डायग्राम में आती है। स्टैटिस्टिक्स को में आपने देखा होगा कि जब भी हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपके पास सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। एक आपके पास पेपर में कभी कभार पूछा जाता है रैंडम सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या है। रैंडम सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड जिसमें कि आपका स्ट्रैटा बनाया जाता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ ब्रीफली, जो है 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड होगी इनकी। क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये कौन सी है, रैंडम। अगर आपके नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी होती है, आपके पास कोटा सैम्पलिंग होगी, आपके पास जजमेंट सैम्पलिंग होगी, आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी, आपके पास परपोसिव सैम्पलिंग है। ये कौन सी सैम्पलिंग होती है, ये आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग मानी जाती है। अब जब भी हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं तो आपने उसमें ध्यान देना कि तो एक पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं आपकी स्टडी को एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए आपके पास पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जिनका पैरामीटर पॉपुलेशन के बारे में आपको पता है। जैसे आपकी हाइट की मेजरमेंट हम करना चाहते हैं तो हाइट के बारे में पता है, तो आपके पास कौन कौन से टेस्ट होंगे, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। ओके, तो ये कौन सा है, पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या आता है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में आपको पता नहीं है और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल जिसमें यूज़ की जाती है। पैरामीट्रिक टेस्ट में कौन सी होती है, इंटरवल और रेशो स्केल होती है। नॉन पैरामीट्रिक में क्या होती है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का यूज़ किया जाता है। और इसमें काई स्क्वायर, यू टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट एक्सेट्रा, बहुत से टेस्ट है जो आपके नॉन पैरामीट्रिक होते हैं। और ये आपके पास जो है एफ टेस्ट आपका क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो यह नॉन पैरामीट्रिक आपका काई स्क्वायर में आ जाता है। तो इस तरह के स्टैट में क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी हम स्टैट में कोई भी चीज़ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करनी है कि आपका जो डाटा है जेड टेस्ट का, टी टेस्ट की वैल्यू है किस तरह से एक्सेप्ट होती है, वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट भी होता है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट भी होता है। 1% लेवल पे आपकी वैल्यू होती है 1.96, इसकी होती है 2.58। सो ये वैल्यूज आपकी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे रहती है। जो आपके 1 टेल्ड टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें आप 1 टेल्ड टेस्ट में डायरेक्शन डिफाइंड होती है और ये
राइट टेल्ड होते हैं, ठीक है, राइट टेल्ड टेस्ट होते हैं। इसमें आपके पास एफ टेस्ट और काई स्क्वायर वन टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट जो है वो आपके कौन से हैं, ये लेफ्ट टेल्ड होते हैं, और इसमें आपके पास जो है इसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, और आपके पास जो है वो इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में रहते हैं। तो 1 बाय 1 हम चलते हैं। टाइप ऑफ एवरेज मैंने आपको बता दी, अर्थमेटिकल मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जो है वो रहता है। और इसके बाद जो है वो अगर हम मोड की बात करें तो मोड जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। मोड का मतलब है जो बार बार आने वाली फ्रीक्वेंसी है वो मोड है, या फैशनेबल वैल्यू भी जिसको कहते हैं। मोड को हम 2 मीडियन माइनस 2 मीन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम एम्पिरिकल मोड भी कहते हैं, जब हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किससे बनाए जाते हैं, मोड से बनाए जाते हैं। मोड जो है वो ओपन एंडेड सीरीज में भी यूज़ किया जाता है, और क्वालिटेटिव फिनोमेनन में भी यूज़ किया जाता है। मीडियन भी आपका ओपन एंडेड सीरीज में यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव फिनोमेनन में यूज़ किया जाता है। अब अगर जियोमेट्रिक मीन की बात करें तो जियोमेट्रिक मीन में क्या है, जो आपको जीके का क्वेश्चन होता है, इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए कौन सी एवरेज का यूज़ किया जाता है, जियोमेट्रिक मीन। और जियोमेट्रिक मीन होता है nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम जो है वो जियोमेट्रिक मीन है। हार्मोनिक मीन कहाँ यूज़ किया जाता है, किन क्वेश्चंस में हार्मोनिक मीन यूज़ किया जाता है, 1/(σ 1/x) इसकी जो है वो कैलकुलेशंस का मेथड रहता है। और हार्मोनिक मीन जहाँ पे एवरेज की स्पीड निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, अब हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग भी आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना होता है। हाइपोथेसिस जो है एक तरह की अजम्पशंस हैं, 2 तरह की हाइपोथेसिस रहते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जहाँ पे आपको पॉपुलेशन जो है और सैंपल के बारे में देयर इज नो रिलेशनशिप पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, जहाँ पे आपके पास नल हाइपोथेसिस आप कंसीडर करते हैं। और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके आपके पास क्या बनता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है। सो आप ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव जो है वो पहले आपको लेना पड़ेगा, पहले आपको कौन सा लेना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। फिर टेस्ट ये बताता है कि वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, फिर आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो यूज़ करेंगे। हाइपोथेसिस में 2 तरह के एरर होते हैं, पहला है टाइप 1 एरर और दूसरा है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, और टाइप 2 एरर को जो है वो फंक्शन ऑफ टेस्ट या पावर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके 1 - बीटा, और इसको अल्फा के नाम से जाना जाता है, और इसको किसके नाम से जाना जाता है, बीटा के नाम से जाना जाता है। ये टाइप 2 एरर हो गए। अब इनमें जो है वो कुछ टेस्ट है, जैसे जेड टेस्ट है। जेड टेस्ट आपका कंटिन्यूस सीरीज में रहता है। जेड टेस्ट को आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट भी कहते हैं, नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर डेविएट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे n > 30 होगा वहाँ पे हम जेड टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की जो है वो फार्मूला क्या रहता है कि जब भी हमारी टेबल वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू से, सो आप क्या करोगे कि एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, और जब टेबल वैल्यू आपकी लेस देन होगी देन वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे हम एक्सेप्शन एंड रिजेक्शंस करते हैं। और टी टेस्ट भी आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। टी टेस्ट में भी क्या होता है, जो टी टेस्ट है वो स्टूडेंट टेस्ट के नाम से बोलते हैं, इसको बाइग्रेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। टी टेस्ट पेयर टेस्ट में भी निकलता है, अनपेयर्ड टेस्ट में भी निकलता है। इसमें हम क्या करते हैं, मीन
जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, सैम्पल मीन को स्टडी करते हैं। जो आप ये देखते हैं कि जो डिफरेंस इन मीन है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। काई स्क्वायर टेस्ट भी आप पढ़ेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये वन टेल टेस्ट है, ओके। ये आपका राइट टेल टेस्ट भी कहते हैं, जो हमें डायरेक्शंस बताता है। जो आपके पास जो काई स्क्वायर वैल्यू है, काई स्क्वायर को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे आपके गुडनेस ऑफ फिट के नाम से जाना जाता है, इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, कॉन्टीजेंसी टेबल के नाम से भी, कॉन्टीजेंसी टेबल भी आपका काई स्क्वायर है। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी आपका काई स्क्वायर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट में हम पढ़ेंगे।